आदरणीय सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय सच्चिदानंद। आज मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश से कुछ सुना रही हूँ। काफ़ी अच्छी बातें हैं, आप मनन करेंगे जो इस तरीके से हैं। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भत्व यर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु मम अवतु वक्तारम। ओम शांति 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 ही। अर्थ, इसका अर्थ है ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्य गर्भ, वायु और तेजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि शास्त्रार्थों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। प्रश्न, अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि, भूत, इंद्रादि, देवता और वैद्य शास्त्र में शुंठियादि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं? उत्तर है, परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न, अब प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हों या नहीं? उत्तर है, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्न, देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, हाँ, ये उत्तर कह रहे हैं। अब क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई नहीं, तो उसमें उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यजानु उपस्थितम याचत इति बाधित्यन्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का प्रत्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण या युक्ति नहीं है जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण होना करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वम सैन्ध्व मानय, अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े का और एक लवण का है। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल है तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरण वित नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया। इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए।
सभी को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आज की जो ये वचन है सत्यार्थ प्रकाश के, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर कल दोबारा इससे आगे मैं आपको सुनाऊंगी और इसी तरीके से भगवान का नाम आप लोग भी सुनते रहिए, मनन करते रहिए और इसी से हमारा भी उद्धार होगा। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद।